रहीमन तेरे देश में किस्म किस्म के लोग, कुछ मिले माधर चौथ, कुछ महामाधर चौथ। अभी अभी पता चला है कि अजीत जी पर SC/ST एक्ट के तहत दिल्ली के किसी थाने से फर्जी मुकदमा कराया गया है। मेरा जनता से एक सवाल है, पहले बात करते हैं जिन पे FIR कराई गई है उनकी, और उसके बाद बात करते हैं जिन्होंने FIR की है उनकी। तो चंद्रशेखर रावण ने SC/ST एक्ट के तहत अजीत जी पर झूठा FIR कराया है। हुआ यूं कि अजीत भारती जी यूट्यूब पे लाइव थे, उस समय किसी का एक कमेंट आता है कि आप अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर रावण से करा दो। बिना किसी जाति सूचक शब्द का उपयोग किए उन्होंने जवाब दिया कि मैं ऐसे बंदे से क्यों अपनी बहन की शादी कराऊं, मैं उसके जैसे के मुंह पे थूकू ही ना। कोई जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया गया। इस बात पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रशेखर रावण ने, जो कि नगीना के सांसद हैं, अपने नेताओं का पावर, आपको पता ही है, नेताओं का पावर यूज करते हुए रात को 12 बजे FIR कराया। अब थोड़ा नेताजी की जीवनी की बात करते हैं। भाई साहब एक वाल्मीकि समाज के लड़की के साथ 1.5 साल तक रिलेशन में रहते हैं। 1.5 साल रिलेशन में रहने के बाद उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद उसे डराया धमकाया जाता है, मारने की भी धमकी देते हैं वो। जिसके बाद वो लड़की विदेश चली जाती है, यानी इंडिया से बाहर चली जाती है। उसने लाइव आकर बहुत लोगों से मदद मांगा, पर हिंदुस्तान की, चाहे वो जिस संविधान के बारे में बार बार बात करते हैं, उस संविधान से भी मदद मांगी, पर किसी से मदद मांगा गया, पर किसी प्रकार का उनका कोई हेल्प नहीं किया गया। अब बात करते हैं इनके भाषा शैली की। ये किसी के भी वीडियो पे सेक्सुअल कमेंट कर देंगे, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये हमारी बेटी बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये सरेआम किसी मंच से, आपने वीडियो देखा ही होगा कि सरेआम किसी मंच से बहनों की बेइज्जती करेंगे, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। यानी इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये हमें नपुंसक ही समझ लिए हैं। ना बोलने का मतलब यही होता है। अभी मैं सारे हिंदुओं से बोल रहा हूँ, आपको पता ही है कि इन्होंने ऐसा मुसलमानी टोपी पहना है जो कि इनका दिमाग भी घुमा के रखी हुई है, उनको हिंदू नहीं दिखते हैं, ठीक है। और एक वीडियो आपने ये भी देखा होगा कि 10,000 दलित जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन गए थे। उन पे इनका ये कहना था कि वो किस कानून के तहत ब्राह्मण बने, कैसे ब्राह्मण बन गए। कभी जाके पूछे हो मदरसे में कि किस कानून के तहत, एक फातिया पढ़वा के या एक 2 लाइन का कोई भी एक वाक्य समझ लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2 लाइन पढ़वा के कभी आपने जाके पूछा है मदरसे में कि 2 लाइन पढ़वा के कैसे किसी को मुसलमान बना दिया जाता है? पूछा है आपने कभी? नहीं पूछेंगे भी नहीं आप। और एक बात याद रखना, सत्ता के मद में मत वाले चंद्रशेखर, तुम एक बात याद रखना, SC/ST एक्ट का मुकदमा करा दोगे, कोई फांसी नहीं हो जाएगी, ठीक है। SC/ST एक्ट का भाई साहब ने तो ऐसा हाल बना रखा है कि ये, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह अगर इनके घर में चाय लेट हो जाती होगी तो ये कहते होंगे कि चाय ले आओ वरना मैं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा ठोक दूंगा। आपने वीडियो भी देखी होगी कि ये एक सरकारी अधिकारी को डरा रहे हैं कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा ठोक देंगे। ये कानून आपके लिए बनाया गया था, ये दिन दिखाने के लिए कि हाँ आप ऐसे यूज करो। और एक बात याद रखना, सत्ता के मद में मत वाले चंद्रशेखर, जो लोग इस धरती पर इस माटी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, शुरू से वो अपना और अपने बहन बेटियों का इज्जत बचाना भी जानते हैं, और जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम भी सोच कर चलना। क्योंकि एक मेरे को रामायण और एक महाभारत दोनों का वाक्य याद आया, और ये मैं तुम्हें सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें हिंदू का ना कोई मंत्र समझ में आता है, ना तुम्हें हिंदू का कोई पूजा पाठ समझ में आता है, ना तुम्हें हिंदू का कोई त्योहार समझ में आता है, ठीक है। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। अब तुम भी सुन लेना 2 लाइन। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित बिनती सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक और उसकी आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। तो जो ये तुम कर रहे हो, ये जो स्वर्ण भूल चुके हैं उसको तुम दोबारा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तो बेहतर यही होगा कि ये सब छोड़ के अपने जनता के भलाई के लिए सोचो, जहाँ से तुम सांसद चुन के पार्लियामेंट में आए हुए हो, ठीक है। जो 10,000 हमारे SC/ST कैटेगरी के भाई ब्राह्मण बने जनेऊ धारण करके, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर वही मुसलमान बन गए होते फिर तुम्हारे लिए अच्छा होता। एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हमारे भी दोस्त हैं SC/ST से, एक थाली में बैठ के खाना पीना हमारा भी होता है, पर ऐसे विष मत फैलाओ किसी के भी मन में। जय हिंद, जय।